तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका क्या चल रहा था, फिनॉल ईथर एंड आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर। जो आपका ये चैप्टर है उसमें हम एक टॉपिक स्टार्ट किए थे कल, जो कि बेसिक लेक्चर था आपका किसका, एल्कोहल का। और एल्कोहल के जो टाइप होते हैं, ठीक है, एल्कोहल एंड टाइप्स ऑफ एल्कोहल हमने कल देखा था, जिसमें आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो था कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे एल्कोहल के प्रकार, ठीक है। उसमें आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल था, जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके बेसिक लेक्चर देख लें, ताकि आपको कम से कम एल्कोहल एंड टाइप्स ऑफ एल्कोहल तो पता चल ही जाए, ठीक है। और वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से जाके आप चैप्टर नंबर 7 का पहला बेसिक लेक्चर जो आपका है वो देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कोहल के बारे में ही, लेकिन ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है कि एल्कोहल के रासायनिक गुण की 3 अभिक्रियाएं लिखिए, या कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि एल्कोहल को बनाने की विधि और उसके 3 रासायनिक गुण यानी उसके 3 रासायनिक अभिक्रियाएं और एल्कोहल का उपयोग लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 में ये क्वेश्चन नहीं आया था। उसके पहले 24 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्कोहल के रासायनिक गुण की 3 अभिक्रियाएं लिखिए। तो इस बार हो सकता है पूछ ले कि एल्कोहल के निर्माण की विधियां और उसके रासायनिक गुण और उपयोग बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एथिल एल्कोहल देखेंगे। एग्जाम में सिर्फ एल्कोहल पूछेगा तो आप उसके जगह एथिल एल्कोहल के बारे में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एथिल एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो आप एल्कोहल के बारे में नहीं लिख सकते। एथिल एल्कोहल के बारे में लिखिए या एल्कोहल के बारे में लिखिए, दोनों की निर्माण विधियां सेम है और उसके रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम होती है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे बेसिकली आप अपने डाउट ही आप यहाँ पे पूछे यूट्यूब पे, या आप चाहें तो अपने टेलीग्राम चैनल हमने एक बना रखा है जानकारी नीट की, वहां पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएं, वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड फोटो ऐड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, एल्कोहल के निर्माण की विधियां, जिसमें हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां। अब जरूरी नहीं है कि आप एल्कोहल के निर्माण की विधियां जो पढ़ रहे हैं, अगर आपने एथिल एल्कोहल पढ़ लिया तो आप अगर ये लिख देंगे एग्जाम में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे केवल क्वेश्चन में पूछेगा एल्कोहल की निर्माण की विधियां और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। ऐसा इजेक्ट नहीं कहा जाएगा आपसे कि एथिल एल्कोहल ही लिखिए, ठीक है। तो आप ये भी वहां पे एग्जाम में चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां। 4 विधियां हम आपको बताएंगे। बेसिकली आपको 3 तो लगभग याद होने ही चाहिए। 3 निर्माण की विधियां और 3 केमिकल प्रॉपर्टी आपको, हर जितने रिएक्शन हमने आपको पढ़ाए अभी तक उसके याद होने चाहिए, ताकि आप कम से कम 3 अभिक्रियाएं अगर आपने पढ़ रखी होगी, 3 आपको याद होगा तो 3 से ज्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, हेलो एल्केन से जब हम एथिल एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले जब हम एथिल एल्कोहल, आपको एथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एथिल का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था C2H5। C2H5 जो है ये जो आपका केमिकल फॉर्मूला है, इसी को हम पढ़ते हैं एथिल, ठीक है। ये इतना आपको याद होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे। जैसे एथिल को C2H5 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर हमने इसके साथ एक OH समूह लगा दिया जो कि आपका एल्कोहल को डिनोट करता है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एथिल और अल्कोहल पूरा बन गया क्या, एथिल अल्कोहल। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH, ठीक है। ये आपका एथिल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब इसी एथिल अल्कोहल का रिएक्शन हमें एथिल हैलाइड के साथ या एथिल हैलाइड की क्रिया हमें जलीय क्षार के साथ कराना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, ये आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, यानी कि C2H5OH बनाना है। कैसे, जब आप किसी
हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप की क्रिया आप जब जलीय क्षार यानी कि किससे, जलीय क्षार का मतलब NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक जलीय क्षार होता है, उसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हमने बता दिया पहले एथिल एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला, ये आपको नॉर्मल है, ये तो पता ही होना चाहिए। अब हमने पहला रिएक्शन क्या देखना है, पहली निर्माण की विधिया है कि हेलो एल्केन से आप कैसे एथिल अल्कोहल बनाएंगे। सबसे पहले हमें एथिल हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब हमने बता रखा था कि आपको एक हाइड्रोजन ग्रुप लेना है। हाइड्रोजन ग्रुप में आपका वर्ग 17, पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन में बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये आपके जो एलिमेंट्स है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो हेलो एल्केन में आते हैं, या इसे हम हाइलाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें लेना है एथिल हाइलाइड। एथिल हमने बताया ही है C2H5 को एथिल बोला जाता है, और हाइलाइड को हम X ग्रुप से डिनोट करते हैं यानी हाइड्रोजन ग्रुप से डिनोट करते हैं। ये X ग्रुप आपका क्या है, हैलोजन समूह होता है। ये खाली हम रफली बता रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइलाइड का मतलब आएगा, जहां भी हाइलाइड आप सुनेंगे वहां आपको हैलोजन ग्रुप देखने को मिलेगा। हैलोजन ग्रुप का मतलब क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे पहले हाइलाइड जो कि हाइड्रोजन ग्रुप होता है, वो हमने समझा दिया। अब हमें क्या करना है कि एक एथिल हाइलाइड लेना है। एथिल का मतलब बताया ही है कि आपको C2H5 लेना है। अब एथिल हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब एक X समूह ले सकते हैं, चाहे आप क्लोरीन से क्रिया करा दें, ब्रोमीन से करा दें, फ्लोरीन से या आयोडीन से। तो यहाँ पे हम C2H5 यानी एथिल के साथ जो हाइलाइड लेंगे वो मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया यानी Cl ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो पूरा आपका केमिकल कंपाउंड बना है वो क्या बना है, C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और ये एक तरह से देखा जाए तो आपका एथिल हाइलाइड ही है, ठीक है। ये आपने ले लिया एथिल हाइलाइड। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, जलीय क्षार यानी NaOH जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ अगर करा दें तो क्या आपको मिलना चाहिए, एथिल अल्कोहल मिलना चाहिए। यानी कि C2H5 और OH को जोड़ दें तो आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो वही करेंगे। क्यों, कैसे रिएक्शन ये अरेंज किया जाता है पहले ये बता देते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने आपको रिएक्शन अरेंज करना सिखाया था, यहाँ फिर से सिखा देते हैं। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है Cl आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, ये पता है आपको। अब C2H5 आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ रिएक्शन से एक पॉजिटिव वाला एलिमेंट एक निगेटिव वाले एलिमेंट के साथ जुड़ता है और एक आपका पूरा कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे C2H5 जो पॉजिटिव है इधर ले लिया, C2H5 यानी एथिल ले लिया। अब इस एथिल के साथ हमें निगेटिव यानी कि प्लस के साथ आप माइनस को ही जोड़ेंगे, तो प्लस और माइनस यानी OH यहाँ पे जोड़ देना है। अब यहाँ पे Na तो प्लस है, तो ये Na जो है ये आपके Cl से जुड़ जाएगा यानी निगेटिव के साथ। जो भी आप रिएक्शन कराएंगे एक प्लस वाला एलिमेंट एक निगेटिव वाला एलिमेंट दोनों जोड़ेंगे तो आपका एक कंपाउंड बनेगा, और ये कंपाउंड आपका पूरी तरह से केमिकल कंपाउंड होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस अरेंज किए जाते हैं। इधर साइड से आपको प्लस लेना है, और दूसरा जो जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, जिसके साथ आप इसकी क्रिया करा रहे हैं, वो वाले वहां पे निगेटिव से उसको ऐड कर लेना होता है। जैसे हमने C2H5Cl लिया, एथिल क्लोराइड लिया, एथिल क्लोराइड को हमने रिएक्शन किसके साथ कराया, जलीय क्षार यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH क्या आपका क्या है, निगेटिव है, C2H5 इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव जुड़ेगा तो आपका एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH आपका बन गया जो हमको बनाना था, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आया। इसी तरह से रिएक्शंस अरेंज किए जाते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ, और जो बचा हुआ होगा वो एक साथ लिख देते हैं क्योंकि वो पहले से अरेंज हो गया होगा पॉजिटिव और निगेटिव में, ठीक है। ये आपको एथिल अल्कोहल बनाना था और हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल बना दिया। बाद में आपका क्या बच गया, Na और Cl आपका बच रहा है, तो लास्ट में हम Na प्लस Cl ऐड कर देंगे। ये NaCl जो आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
ये आपका पूरा कंप्लीट रिएक्शन हुआ हेलो एल्केन से जब आप क्रिया कराएंगे किसका, जलीय क्षार का। हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि जब आप एथिल हैलाइड या कोई भी और हैलाइड लें उसकी क्रिया जलीय क्षार से कराएंगे तो आपको एथिल अल्कोहल ही मिलना चाहिए। ये था आपका पहला बनाने की विधि। अब देखेंगे सेकेंड जो कि क्या है, एथिल एसीटेट से रिएक्शन। अब पहले आपको एथिल एसीटेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, इसका जो केमिकल सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। एथिल का आपको हमने बताया दिया है, C2H5 को एथिल पढ़ते हैं। एसीटेट को कैसे डिनोट किया जाता है, अब C2H5 के बाद अगर आपको कहीं CH3COO दिख रहा है और ये COO वाला जो पार्ट होता है ये निगेटिव होता है, ये CH3COO जो है इसी को हम एसीटेट भी पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम C2H5 और CH3OO निगेटिव को मिला दें तो पूरी तरह से ये जो केमिकल कंपाउंड बनेगा वो आपका एथिल एसीटेट बन जाएगा। ये आपका एथिल एसीटेट का केमिकल फॉर्मूला है। पहले हम केमिकल फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता तो चले कि आप आखिर जो एथिल एसीटेट पढ़ रहे हैं उसका केमिकल फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे आगे वो क्या है। अगर वो याद नहीं होगा तो आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एथिल एसीटेट का जो फॉर्मूला है वो पता चल गया। एथिल का बता ही दिया है, C2H5 होता है। एसीटेट का मतलब है CH3 यानी एक मेथिल ग्रुप और उसके साथ COO निगेटिव, पूरा आपका क्या पढ़ा जाएगा, एसीटेट, ठीक है। ये आपका एथिल एसीटेट का फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब हम इसी एथिल एसीटेट को यानी कि C2H5 CH3COO निगेटिव का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ कराएं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं क्योंकि ये खाली रफली आपको समझाने के लिए हमने बताया है। अब हमने क्या करना है कि हमें एथिल एसीटेट लेना है यानी CH3COO निगेटिव वाला पार्ट हो गया और इसी में C2H5 हम लास्ट में लिखेंगे। अब ये जो पूरा कंपाउंड बना है ये आपका क्या बन गया, एथिल एसीटेट, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, एथिल एसीटेट, जिसमें हमने एथिल जो है पीछे लिखा है, एसीटेट आगे लिखा है, ठीक है। इसी तरह से इसको लिखा जाएगा। अब इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, जिसकी क्रिया देखिए, जब एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें फिर से वही मिलेगा जो हमें बनाना है, क्या, एथिल अल्कोहल, वही प्राप्त होगा। तो हमने एथिल एसीटेट लिया, उसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे जो कि एक क्षार है तो आपका क्या बना देगा, हमने कहा कि एक निगेटिव और यहाँ पे ये वाला हो गया पॉजिटिव, जो किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव जो है वो निगेटिव यानी OH के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2H5OH यानी हमने बना दिया आपका क्या, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, CH3COO और Na बच रहा है तो इसको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। बचा हुआ जो चीज है वो क्या है, CH3 है यानी एक मेथिल ग्रुप और उसके बाद COO और उसके बाद आपका Na यानी कि सोडियम भी बच रहा है, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। तो ये जो पूरा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3COO आपका होता है एसीटेट, उसके साथ हमने जोड़ दिया Na तो पूरा क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये आपका हो गया सोडियम एसीटेट, ठीक है। एकदम छोटा छोटा तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको जो केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएं। जैसे आपको सोडियम एसीटेट का कंपाउंड जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, CH3COO, Na अगर जोड़ दिया तो सोडियम एसीटेट, अगर उसके साथ C2H5 जोड़ दिया तो एथिल एसीटेट, ठीक है। इस तरह से रिएक्शंस होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव कैसे ऐड करके रिएक्शन कराना होता है बता ही दिया कि यहाँ पे C2H5 पॉजिटिव वाला है, OH निगेटिव है, तो C2H5 पॉजिटिव के साथ OH निगेटिव जुड़ जाएगा तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा और जो चीजें बची होंगी उसे एक साथ लिख दिया जाएगा, वो आपका बचा हुआ कंपाउंड यानी कि सोडियम एसीटेट बन गया है। ये था आपका एथिल एसीटेट से क्रिया, ठीक है। ये हमने देखे एथिल अल्कोहल निर्माण की दो विधियां। पहला आपका था हेलो एल्केन से बनाना एथिल अल्कोहल को,
दूसरा एथिल एसीटेट से ही एथिल अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। ये जो रिएक्शंस है ये आपको कभी कभी क्या होता है, जब वाला जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे अगर पूछ लिया गया कि एथिल एसीटेट की क्रिया क्षार से कराने पर क्या बनता है, यानी कि NaOH से कराने पर क्या बनता है, तो आप कहेंगे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। वैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम क्षार से करा दें तो क्या बनेगा, तो एथिल अल्कोहल बनेगा। तो डायरेक्ट ये रिएक्शन भी आपको याद होने चाहिए। ये दो विधियां आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे दो विधियां और बताएंगे, क्योंकि निर्माण की विधियां जो है कम से कम 3 आपको आनी चाहिए। यहाँ पे हम तो आपको भले 4 ही बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा पता रहे। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट करें, फिर हम 2 विधियां और देखेंगे। उसके बाद एथिल अल्कोहल की रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो तीसरी निर्माण की विधि क्या है, एथिल अल्कोहल को बनाने की जो तीसरी निर्माण की विधि है वो ये है कि एसिटल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। अपचयन का मतलब है कि आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ही अपचयन होता है। यानी अगर हम एसिटल्डिहाइड से अपचयन कराएं, यानी कि एसिटल्डिहाइड का जो रिएक्शन है वो LiAlH4 या ईथर या हम H2PD यानी प्लेटिनियम के साथ द्वारा अपचयन होने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, हम यहाँ पे अपचयन किस किस के साथ करा सकते हैं। देखो, अपचयन का मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना, लेकिन उसके साथ हम जो क्रिया कराने में जो आपका उत्प्रेरक की जो कार्य करेगा, जो आपको रिएक्शन को फास्ट करने का जो कार्य करेगा, वो लिथियम, एल्युमिनियम और H4 करने वाला है। या उसकी जगह ईथर भी आप ले सकते हैं, या उसकी जगह आप H2PD भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपने अपचयन कराया तो आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे हम सबसे पहले एसिटल्डिहाइड लेंगे। एसिटल्डिहाइड आपका क्या होता है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO को ही क्या पढ़ते हैं, एसिटल्डिहाइड पढ़ा जाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब जो आपका CHO है इसको हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी CHO ग्रुप दिखेगा तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। और अगर हमने इसके साथ CH3 जोड़ दिया तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड। अब इसी एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, या तो लिथियम, एल्युमिनियम या H4 के साथ, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हमें अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब है कि हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपको बनाना है क्या, एथिल अल्कोहल, यानी CH3 या C2H5 क्या बन जाएगा इधर, C2H5OH बनेगा। ले क्या रहे हम, लिथियम, एल्युमिनियम और H4। ठीक है, और नीचे हम लेंगे H2 और PD। अब जब हमने इसका रिएक्शन कराया, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो C2H5OH बनेगा। यहां से हमने O लिया है और ये H हमने ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे C2 है, 2 आपको कार्बन दिख रहे हैं, 3 इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 4 हो गया, एक हाइड्रोजन ये वाला आपका 5। पूरा आपका देखा जाए तो एक तरह से C2H5 ही बन रहा है, बस यहाँ पे टूटे हुए फॉर्म में है, वहां पे हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बन गया, जो कि हमको बनाना था, एथिल अल्कोहल बन गया। और जो चीजें बची हुई हैं, जैसे आपका बचा यहाँ पे CH3, CHO और H, लेकिन यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं बचा है क्योंकि हमने केवल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। अगर यहाँ पे हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराते तो आपका Na बच जाता, तो हम लास्ट में Na को लिख देते। लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 6 दिखाई दे रहा है, इधर आपको हाइड्रोजन केवल 5 ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन
का गुणा कर देंगे तो ये रिएक्शन जो है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, यानी एसिटाल्डिहाइड का अगर हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो आपका एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH कैसे बनेगा वो हमने देखा। ठीक है, इसमें हमने जो रिडक्शन यानी कि जो आपका उत्प्रेरक का कार्य करने वाला जो केमिकल लिया है वो क्या लिया है, जो कंपाउंड लिया है वो आपका लिथियम है, एल्युमिनियम है, H4 है या H2PD भी है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हुआ एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि। चौथी एंड लास्ट और इम्पोर्टेंट जो विधि है वो क्या है कि एथिल एमीन द्वारा आप कैसे एथिल अल्कोहल को बनाएंगे। एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2 यानी एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2 होता है। NH2 आपको जहां दिखेगा आप समझ जाना कि ये एमीन है। ठीक है, क्या है, एमीन है। और अगर हमने इस एमीन को C2H5 के साथ ऐड कर दिया तो आपका पूरा जो कंपाउंड बनेगा वो एथिल एमीन बन जाएगा। और इसी एथिल एमीन की क्रिया हमें नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल आपका क्या होता है, HNO2। HNO2 अगर कहीं दिखाई देगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो HNO2 होता है और एथिल एमीन का C2H5NH2 होता है। अब हमें रिएक्शन कराना है तो हम रिएक्शन अगर करेंगे तो कैसे होगा, हमें एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2 का रिएक्शन यानी एथिल एमीन इसको पढ़ेंगे। इस एथिल एमीन का रिएक्शन किसके साथ कराना है, एथिल एमीन। ये आपका इतना एथिल हुआ, ये आपका एमीन हुआ। अब इस एथिल एमीन का रिएक्शन हमें कराना है नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ कराना है। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है, तो आपका बनेगा, इधर से हमें पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव यानी कि C2H5 तक आपका क्या है, पॉजिटिव है। NH2 जो आपका एमीन है, एमीन आपका निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला हमें एथिल अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ से हम एक O लेंगे, खाली एक O और H ले लेंगे तो इधर आपका क्या बन जाएगा, C2H5 हमने इधर से लिया प्लस वाला और यहाँ से हमने एक O लिया, एक H लिया, OH, ये हमने बना दिया एथिल अल्कोहल। अब यहाँ पे HNO2 था, O2 है यानी कि अभी एक O यहाँ पे बचा हुआ है तो आपका क्या बनेगा, ये तो हो गया C2H5OH। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस के रूप में एक नाइट्रोजन निकाल देंगे और यहाँ पे केवल H2O बच जाएगा लास्ट में, यानी प्लस में आपका H2O बच जाएगा। तो ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल जो कि हमें बनाना था, एथिल अल्कोहल। नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में निकल जाएगी और जो आपका H2O है, H2O आपका लास्ट में हम लिख देंगे। ठीक है, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि आपको क्या करना था, एथिल अल्कोहल का रिएक्शन नाइट्रस अम्ल, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये आपका नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, HNO2 का मतलब क्या है, नाइट्रस अम्ल, जिसका रिएक्शन अगर हमने कराए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C2H5 और OH बन जाएगा जिसको हम एथिल अल्कोहल पढ़ेंगे। यही हमको बनाना था और आपका नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा और जल आपका वैसे ही रहेगा। ये था आपका एथिल एमीन द्वारा एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि। देखो, बनाने की विधि में आप चाहे किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे आपका एथिल अल्कोहल ही बनेगा क्योंकि हम बना ही रहे हैं एथिल अल्कोहल। बस हम अलग अलग केमिकल के साथ, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या अब इसके साथ एथिल अल्कोहल बनेगा या नहीं। यही आपकी निर्माण की विधियां थी। तो हमने एथिल अल्कोहल के निर्माण की 4 विधियां देख ली। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे एथिल अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी। तो एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया। अगर आप एथिल अल्कोहल की जो क्रिया है वो एसिटाइल क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, एथिल एसीटेट आपको प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन पहले करके देखते हैं कि आखिर एथिल अल्कोहल यानी जो आपका
C2H5OH है, इसकी क्रिया हम एथिल क्लोराइड के साथ या एसिटल क्लोराइड के साथ कराएं तो क्या होगा? ये आपका हो गया क्या? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है? एसिटल क्लोराइड यानी CH3COCl, CH3COCl को क्या पढ़ते हैं? एसिटल क्लोराइड पढ़ते हैं, एसिटल क्लोराइड यानी CH3CO तक आपको पढ़ना क्या है? एसिटल, Cl जोड़ देने की वजह से ये क्या हो जाएगा? एसिटल क्लोराइड। अब हमने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन ही एसिटल क्लोराइड से कराना है, तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या बनाना है? एथिल एसीटेट, यानी आपको एक तो C2H5 लेना है जो कि आपका पॉजिटिव वाला है, ठीक है, तो C2H5 ले लिया। अब हमें बनाना है एसीटेट। एसीटेट का मतलब क्या है? आप ये जो CO और यहाँ पे जो एक O और दिख रहा है OH का, वो लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? COO और 2 C यहाँ पे है तो C2, ठीक है, COO C2H5, ये जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का मतलब है यहाँ पे एथिल के 2 कंपाउंड्स के बीच में COO लिखा जाएगा और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या पढ़ा जाएगा? एथिल एसीटेट, ठीक है। इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट, ठीक है, ये आपका हो गया एथिल एसीटेट। और बचा इसमें क्या है? केवल HCl बच रहा है, यानी ये आपका क्लोराइड बच गया और इधर का एक हाइड्रोजन, तो पीछे हम HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड जो आपका अम्ल है वो लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है या कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी है किसका? एथिल अल्कोहल के पहले विधि की, जो कि क्या है? एसिटल क्लोराइड से रिएक्शन। जब हम एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का रिएक्शन एसिटल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? C2H5 इधर से हमने लिया, अब यहाँ पे CO और एक O यहाँ पे है, COO हो जाएगा और बचा क्या है? C2, तो यहाँ पे C2 ले लिया, H3 इधर है और 2 यहाँ से लेंगे तो H5 हो जाएगा। फिर भी हमारे पास एक H और Cl बचेगा, वो हम लास्ट में लिख देंगे। ये आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टी था। सेकंड आपका क्या है कि अगर हम एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराएं, निर्जलीकरण कराने का मतलब क्या होगा कि आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे होंगे? एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे होंगे। निर्जलीकरण का मतलब यही है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 कितने केल्विन पे? 443, ठीक है, 443 केल्विन पे आप जब गर्म करेंगे तो आप क्या बनाएंगे? एथिल अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। एथिल अल्कोहल को जब गर्म करेंगे तो एथिलीन प्राप्त होगा और एथिलीन बनने की वजह से ये जो निर्जलीकरण वाला रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण का जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। निर्जलीकरण में क्या करना है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन या उसके उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर आपको एथिल अल्कोहल को गर्म करना होगा, फिर आप एथिलीन प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले ये रिएक्शन करके देखते हैं। यानी हम क्या करेंगे? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH को या C2H5OH को क्या करेंगे? 443 केल्विन पर, 443 केल्विन पर अगर हम गर्म करें किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 को ही पढ़ेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को किससे डिनोट किया जाता है? H2SO4 कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल उसे को पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से डिनोट किया जाता है। C2H5OH को हम एथिल अल्कोहल पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। और हमें यही करना था कि एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन या 443 केल्विन पर गर्म करना है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो बनेगा आपका क्या? C2H4 प्लस H2O बन जाएगा।
कैसे, यहाँ से हमने लिया C2, एक H आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देखा जाए तो 5H है, 5H होने की वजह से हमने यहाँ पे एक H खाली यहाँ पे हटाया है और एक H को हमने इस OH के साथ ऐड कर दिया, तो लास्ट में आपका यहाँ पे वाटर भी रिलीज हो जाएगा और ये जो बना है वो क्या है, एथिलीन। एथिलीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H4। अगर आपको कहीं भी C2H4 दिखेगा तो उसे आप क्या पढ़ेंगे, एथिलीन। एथिलीन कैसे बनाना है, आपको एथिल अल्कोहल लेना है, उसको 443 केल्विन पर गर्म करना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपका बनेगा क्या, यहाँ से लिया C2 और H5 था, लेकिन हमने एक H को OH के पास भेज दिया तो यहाँ पे H4 हो गया, तो C2H4 आपका एथिलीन बन गया और H2O यानी वाटर रिलीज हो जाएगा। ये आपका निर्जलीकरण अभिक्रिया है जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एथिलीन बन रहा है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये दो केमिकल प्रॉपर्टी आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर दो केमिकल प्रॉपर्टी हम और देखेंगे। तो तीसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम एथिल अल्कोहल की जो क्रिया है वो हाइड्रोजन अम्ल से कराएं, यानी एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल का मतलब क्या है, अगर आप H का यानी कि हाइड्रोजन का रिएक्शन Cl के साथ करा रहे हैं तो Cl आपका क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। हाइड्रोजन ग्रुप होने की वजह से ये जो पूरा मॉलिक्यूल है HCl, ये हाइड्रोजन अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पढ़ा जाएगा, जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया का मतलब यह है कि आपको एथिल अल्कोहल की रिएक्शन या क्रिया हाइड्रोजन अम्ल यानी HCl से कराने पर एल्किल हाइलाइड प्राप्त करना है। तो पहले हम एथिल अल्कोहल लेंगे C2H5OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन अम्ल यानी HCl से कराने पर, जब हम C2H5OH का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा C2H5 इधर से हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा क्या, Cl। तो C2H5 Cl को हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल, क्योंकि हमने कहा है C2H5 आपका एक एल्किल समूह है यानी R ग्रुप है। ये आपका R ग्रुप है, ये आपका X ग्रुप है यानी हाइड्रोजन समूह। ये आपका एल्किल समूह यानी R ग्रुप हो गया, ये आपका हाइड्रोजन समूह यानी X ग्रुप हो गया। तो पूरा आपका क्या हो गया, एल्किल हाइलाइड। तो C2H5 आपका एथिल जो होता है वो एल्किल ग्रुप में आता है, Cl आपका हाइड्रोजन ग्रुप में आता है, पूरा पढ़ा क्या जाएगा, एल्किल हाइलाइड। ठीक है, कैसे रिएक्शन किया हमने, ये हमने लिया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का रिएक्शन हमें हाइड्रोजन अम्ल से, हाइड्रोजन अम्ल से जब कराया तो यहाँ से C2H5 पॉजिटिव का था, Cl निगेटिव का था, तो पॉजिटिव निगेटिव जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा क्या, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। ये आपका एल्किल हाइलाइड बन गया और लास्ट में आपका यहाँ से H और H और O, तो हो जाएगा क्या, H2O, यानी जल बाहर निकल जाएगा या जल रिलीज हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी हुआ थर्ड, जो कि क्या है, हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया यानी कि HCl के साथ क्रिया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि हम एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराएं तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि एल्किल हाइलाइड यानी कि C2H5 Cl बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आप HCl लेंगे जो कि हाइड्रोजन अम्ल होता है। चौथा आपका बहुत ही ज्यादा या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये एस्टरीकरण है। एस्टरीकरण डायरेक्ट आपसे टिप्पणी में पूछ लिया जाता है कि टिप्पणी दीजिए एस्टरीकरण क्या होता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, यानी एथिल अल्कोहल का एस्टरीकरण वाला जो रिएक्शन है वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो एसिटिक अम्ल से क्रिया, जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे, एसिटिक अम्ल से कराएंगे, तो आपको क्या मिलता है, एथिल एसीटेट यानी एस्टर प्राप्त होगा। यानी अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति का मतलब क्या है, ये जो उपस्थिति वाली चीजें होंगी, जैसे आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, उसके बाद H2O की उपस्थिति, ये सब आपका जो है ये एरो के ऊपर लिखा जाएगा, यानी जो आप रिएक्शन कराते वक्त एरो ये बनाते हैं इसके ऊपर लिखा जाता है। तो हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल रिएक्शन किसकी करानी है, एथिल अल्कोहल की, यानी C2H5OH की क्रिया हमें किससे करानी है, एसिटिक अम्ल से।
ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या है आपका, CH3COOH आपका क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटिक अम्ल, ठीक है। यानी अगर आपको CH3COOH दिख रहा है तो इसको आप एसिटिक अम्ल पढ़ेंगे। और ये आपका एथिल एल्कोहल है ही, एथिल एल्कोहल है ही, ठीक है। तो हमें एथिल एल्कोहल की क्रिया यानी जिसकी क्रिया करानी होगी उसको हम पहले लिखेंगे, जिसके साथ करानी है यानी एसिटिक अम्ल से करानी है तो उसको हम बाद में लिखेंगे। और फिर हम बनाएंगे एरो, और एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो उपस्थिति वाली चीजें होंगी। यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये आपको प्रेजेंस, इसके उपस्थिति में आपको ये रिएक्शन करानी है। तो जो चीजें प्रेजेंस में करानी होगी वो हम एरो के ऊपर लिखेंगे। अब हम ये रिएक्शन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेंगे। पहले हमें लेना क्या है, एस्टरीकरण यानी एस्टर बनाना है, एथिल एसीटेट बनाना है। एथिल एसीटेट का मतलब क्या है कि यहाँ से हम ये पॉजिटिव वाले तक ले सकते हैं, यानी कि C2H5 तक ले सकते हैं। तो C2H5 ये आपका क्या हो गया, एथिल हो गया। एसीटेट का मतलब क्या है कि आपने ये C2H5 ऐड कर देना है, जैसे हमने इसके पहले यानी कि सेकंड वाले रिएक्शन में किया था, निर्जलीकरण वाले में। उसमें भी हमने क्या बनाया था, एथिल एसीटेट ही बनाया था, जो कि आपका यही था। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, या आप इसे इन शॉर्ट एस्टर भी कह सकते हैं, एस्टर भी कह सकते हैं। कैसे हमने रिएक्शन किया, यहाँ से हमने C2H5 पॉजिटिव वाला ले लिया, यहाँ पे हमने COO यहाँ से लिया है। अब यहाँ पे C2H3 एक 4, यहाँ से एक 5 वाला हमने H ले लिया। लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, H2O आपका बाहर निकल जाएगा, यानी जल यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये हमने किया किसका, एसिटिक अम्ल से क्रिया, ठीक है। यानी एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एथिल एसीटेट या एस्टर बनता है। और ये रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एस्टरीकरण क्या है ऐसे पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या है या अल्कोहल का उपयोग क्या है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या है, 5 उपयोग एथिल अल्कोहल का हम देखेंगे। पहला क्या है कि एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहल को पीने के रूप में, या जो अल्कोहल है वो सीधे सीधे आपका सरल भाषा में हम बोले तो मदिरा या शराब होता है, जिसे पीने के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी प्रोडक्ट, प्योर हिंदी हमने लिख दिया है, प्योर हिंदी आपको शायद समझना है। सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जैसे साबुन हो गया, इसमें भी अल्कोहल की थोड़ी मात्रा देखने को मिलती है। रंग में, पॉलिश में, या जो आप इत्र या सेंट लगाते हैं उसमें भी आपको अल्कोहल की खुशबू मिलती है। औषधि यानी जितने भी आप मेडिसिन यूज करते हैं उसमें भी आपको अल्कोहल मिली हुई या मिलाई जाती है। चौथा क्या है, कार्बनिक यौगिक, जैसे हमने अभी एस्टर बनाया, एस्टर में अल्कोहल था, इसी तरह ईथर जब बनता है उसमें भी अल्कोहल होता है। क्लोरोफॉर्म जो आपका बेहोश करने वाली जो दवा होती है उसमें भी आपको अल्कोहल की मात्रा मिलेगी, या अल्कोहल जो होता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी काम आता है। पेंट में या वार्निश, पेंट या वार्निश के जो विलयन होते हैं, पेंट में जो लिक्विड मिलाया जाता है वो भी आपका क्या होता है, अल्कोहल ही होता है। तो है ये आपका हो गया अल्कोहल का यूज, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने आपको अल्कोहल के निर्माण की विधियां, अल्कोहल के रासायनिक जो प्रॉपर्टी होते हैं वो, और उसके बाद यूज ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ आती रहे। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे क्या, फिनॉल, ठीक है।